राजीव तलवार एक ऐसी सुई है जिसकी ताकत का अंदाजा चूतिया लोग नहीं लगा पाए। केवल मर्द। बात हमारे देश की चल रही है सर, देश की जनता के लिए चल रही है। और एक और बहुत बड़ी है कि विश्व गुरु कि 2047 तक इंडिया जो है विश्व गुरु बन जाएगा। अगर हमें भारत को फिर से विश्व गुरु बनाना है तो बंगाल ने राष्ट्र गुरु के पद को हासिल करना होगा। जिस देश को पता नहीं कि साला गुरु क्या होता है वो क्या विश्व गुरु है। नेपाल के अंदर सर अभी नई जनरेशन ने, जेनजी ने पूरी व्यवस्था, सत्ता सब बदल दी। आपके हिसाब से वो कितना सही है? अगर व्यवस्था में बदलाव हो गया तो नेपाल की जनता को भाव। अच्छा एक बात बताइए, आपको क्या लगता है 7-8 साल का बच्चा समझदार होता है या बड़े लोग समझदार होते हैं? मैच्योर बड़े लोग होते हैं, समझदार बच्चा भी होता है। ये मैच्योर नहीं, बहुत बड़े हैं। हर इंसान का सर एक डर होता है। जैसे अभी जैसे सर वाइफ की बात चल रही है तो आपका भी कहीं ना कहीं एक डर कि आपकी बीवी है। अगर मैं डरता तो शायद मैं ये काम नहीं कर पाता। भाई मैं घूस नहीं ले रहा हूँ, मैं चोरी नहीं कर रहा हूँ, मैं डकैती नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी को मार नहीं रहा हूँ, मैं क्यों डरूँ अपने ही देश में? भाई वो राजीव तलवार का हथियार है ना, जिसको समाज एक गाली के नाम से जानता है। लोग हम की परवाह नहीं करेंगे, वो गाली है ही नहीं। हर किसी की सर एक आइडेंटिटी होती है। जैसे आपका राजीव सिंह, लेकिन आपने राजीव तलवार के नाम से आपको लोग जानते हैं, तो आपने नाम चेंज क्यों करा सर? जब कुछ मुझसे कोई पूछता था कि आपका नाम क्या है तो मैं कहता था राजीव, तो वो कहते थे आगे, मतलब वो जानना चाहते थे कि मैं तो मुझे ख़राब लगता था। मैं कैसे बताऊं कि मैं छत्री हूं? अगर मेरा कर्म छत्री का नहीं तो मैं छत्री नहीं हूं। मैं नामर्द हूं और नामर्द की कोई जाति नहीं होती है। पहला चुनाव नगर पालिका चुनाव में लड़ रहा था और चुनाव चिन्ह मुझे मिला तलवार। अच्छा, आपने चुनाव लड़ा था? पहला चुनाव। धीरे धीरे मैंने राजीव तलवार बन गया मैं। तो आपने नाम चेंज कर दिया। तो फिर भी सर राजीव सिंह अपना नाम तो हर कोई गर्व से लेता है। जैसे मैं अगर बोलूँ मुझे राजीव तलवार बहुत अच्छा लगता है, नाम बहुत प्यारा लगता है। तलवार जैसे आप काम भी करते हैं, तलवार जैसी आपकी जुबान भी है। नहीं, राजीव तलवार एक सुई है। देखिए, राजीव तलवार एक ऐसी सुई है जिसकी ताकत का अंदाजा चूतिया लोग नहीं लगा पाएंगे, केवल मर्द। और वो सुई पता नहीं सर कहाँ किस में आपने डायरेक्टली इनडायरेक्टली नहीं, वो वहाँ तक लोग चर्चा करेंगे तभी जा पाएंगे। ये सेंटेंस बहुत जानदार है। राजीव तलवार एक सुई है जिसकी ताकत का अंदाजा लगाना बहुत आसान है। बहुत नहीं, बहुत आसान है। लेकिन लोग चर्चा करें, दिमाग लगाएंगे तब ना भाई। कोई सर चर्चा लगाए कैसे? आप बोलते हो कोई चर्चा करे ना करे वो है ये, कोई सोचे वो भी है ये, कोई ना सोचे उससे भी लेना देना नहीं है। तो कहीं ना कहीं कुछ भी तो एक वो आना भी चाहिए ना कि चर्चा के लिए उनके पास। मैं भैया ये सब के बारे में नहीं सोचता। मुझे जो काम है मैं करता रहता हूँ। कौन क्या करेगा, चर्चा करेगा नहीं करेगा, ये समाज की प्रॉब्लम है। मैं इस सब के बारे में नहीं सोचते। और सर आपकी एक इसमें क्या राय है कि जैसे किसी भी पार्टी का सीएम चुनने के लिए किसको चुनना चाहिए? वो पार्टी क्यों डिसाइड करती है? गलत है भाई। देश का काबिल, सबसे काबिल जो हो उन्हीं को सीएम बनना चाहिए। पार्टी शब्द कहीं नहीं आना चाहिए। बताइए, एक प्रधानमंत्री, एक मुख्यमंत्री पार्टी की बात कर रहा है, वो देश की बात नहीं कर रहा है। जहाँ खड़े हो जाएंगे सब समाजवादी पार्टी, ये भाजपा, ये सपा, ये क्या है? प्रधानमंत्री देश का होता है, मुख्यमंत्री प्रदेश का होता है, उसको पार्टी की बात नहीं करनी चाहिए भाई। लेकिन क्या करेंगे, देश या वोटर, समाज में यही सब होगा। और सर ये फाइनल भी तो ये पार्टी में इंटरनली करते ना कि ये लोगों से करवाया जाता है। भाई मूर्खता है भाई, लोकतंत्र को समझ ही नहीं पाए इस देश के टीचर। किसी की पार्टी में लोकतंत्र नहीं है, सब मूर्ख बना रहे हैं। सर आपने पुलिस वालों की, सरकारी अधिकारी की या कोई भी मिनिस्टर हो, उनकी तो आपने बहुत लेनी देनी करी है, लेकिन आपने साथ साथ वकीलों को भी लपेट दिया। क्यों? बल्कि वकील तो इंसाफ दिलाते हैं। नहीं, मैं
क्षमा मांगूंगा, ऐसा मैंने सारे वकीलों को कहा। देखिए, जब शुरू में मैं काम शुरू किया था तो मेरी स्थिति बहुत विस्फोटक थी। मैं कोई भी बात बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं रहता था। एक चुनाव चल रहा था, शायद लोकसभा चुनाव 2019 चल रहा था, उसी में एक वकील ने मुझको पागल बोल दिया और फिर मैंने वो पूरे वकील समाज को लपेट दिया उसमें। पर सर वो ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसके लिए हम दोषी नहीं है, उसके लिए पूरा वकील समाज नहीं, पूरा हिंदुस्तान दोषी है। पर सर वो वीडियो मैंने देखा, उस वीडियो में ये वीडियो में हम वो टैग भी करेंगे वीडियो, वो वीडियो में आपने जो वकीलों की लेनी देनी करी है, इनफैक्ट जो आपके सामने आ रहा है, चाहे वो पुलिस वाला है, चाहे वकील है, चाहे कोई भी है, देख भी रहा है आपको, तो आपने हर वकील की लेनी देनी कर दी। देखिए ऐसा नहीं, मैं देखिए लोग ऐसा समझ लेते हैं, लोगों को इस फालतू बातों पे चर्चा नहीं करनी चाहिए, सच देखने की कोशिश करनी चाहिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फालतू बातों पे एकदम, और ये देश आज़ादी के बाद से अब तक सिर्फ फालतू बातों पर चर्चा करती है, अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करती है। लोगों को अब सही बातों पर चर्चा करना चाहिए, सब फालतू बातों पर चर्चा नहीं। मैं पुलिस को गाली दे रहा हूँ, मैं वकील को, ये सब बातों चर्चा नहीं करना चाहिए। मेरा कर्म देखें लोग। मेन उसका मुद्दा पता होना चाहिए ना कि अगर ये घटना घट रही है तो क्यों घट रही है, ना कि ये घटी क्या रही है। ये अभी सब के बारे में बहुत टेंशन नहीं लेता हूँ। सर कभी आपको फैमिली की साइड से प्रेशर आया कि नहीं यार ये कोई भी भाई, कोई भी परिवार नहीं चाहेगा कि मेरा बेटा भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, राजीव तलवार की तरह बने, लेकिन समय आने पर जिसको जरूरत पड़ेगी वो बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। नहीं, क्या आपको फैमिली फिर भी सर सपोर्ट करती है इस चीज़ में, या आप? मैं कह रहा हूँ ना, कोई भी नहीं चाहेगा, लेकिन मुझे जो करना है वो मैं करूँगा। कल को अगर सर आप ही का बेटा अगर बिल्कुल आप ही की कदमों पे चलता है, जैसे आप आज जो कर रहे हैं, अगर कल को आपका बेटा करता है, आप अपने बेटे को सपोर्ट करेंगे? ना, मेरा बेटा ये काम करे, शादी ना करे, और ये काम कर सकता है, उसे करना भी चाहिए, और देश के हर बेटे को प्रयास करना चाहिए। देश के हर घर में एक राजीव तलवार पैदा होना चाहिए, और ये समाज की जिम्मेदारी है, लोगों को पैदा करना चाहिए। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे बच्चे हर घर में पैदा होने चाहिए। और ये सर शादी ना करने का विचार क्या है? आपने तो खुद शादी करी है और आप ये काम कर रहे हो। मैं नहीं जानता था कि मेरी ज़िंदगी में ये सब दिन आएंगे। देखिए, मैं जब जेल जाता हूँ तो मेरी सारी परेशानी मेरी पत्नी को उठानी पड़ती है, और किसी को कोई तकलीफ नहीं होती है। तो मैं नहीं चाहता हूँ अगर कोई मेरे रास्ते पर चलना चाहे तो वो शादी मत करे। तो अगर मेरा बेटा ये करना चाहे तो करे, लेकिन वो शादी तब मत करे, क्योंकि अगर आपकी राह पे चले। हाँ, क्योंकि फिर वो हो सकता है टूट जाए। हर इंसान का सर एक डर होता है, जैसे कि हर किसी को किसी ना किसी चीज़ से डर लगता है। अभी जैसे सर वाइफ की बात चल रही है, तो आपका भी कहीं ना कहीं एक डर कि आपकी बीवी है। अगर मैं डरता तो शायद मैं ये काम नहीं कर पाता, और मैं मेरा सब कुछ डर उसी दिन ख़त्म हो गया जिस दिन मैं जेल से पहली बार जेल भेज दिया गया। सारा डर जो मैंने गाड़ दिया ज़मीन के अंदर। और अपने ही देश में किसी को नहीं डरना चाहिए। मैं कोई ऐसा पाप थोड़े कर रहा हूँ कि मैं डरूँ भाई। मैं घूस नहीं ले रहा हूँ, मैं चोरी नहीं कर रहा हूँ, मैं डकैती नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी को मार नहीं रहा हूँ। मैं क्यों डरूँ अपने ही देश में भाई? अगर अधिकारी है तो ना कहूँ, टीचर है तो ना कहूँ, क्यों ना कहूँ भाई? मेरा बाप गलत है तो ना कहूँ? अगर सांसद, विधायक, मंत्री कोई काम नहीं कर रहे हैं तो मैं क्यों ना कहूँ कि आप तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं यार, आप क्या बना रहे हैं? क्यों ना कहूँ? कहना चाहिए, सबको बोलना चाहिए। फिर भी सर एक होता है कि हाँ ठीक है, अगर सामने वाला गलत है उसको आप ये बोलो कि आप गलत है। क्या आप गालियों का फिर इसीलिए सहारा लेते हैं कि भाई हमारी बात ज्यादा से लोग सुने, इंटरेस्टिंग देखिए ललित भाई, वो गाली नहीं है, और आप लोग बार बार गाली जब कहते हैं तो मुझे बड़ा खराब लगता है। वो गाली नहीं, हथियार है, हथियार कहिए। वो राजीव तलवार का हथियार है ना, जिसको समाज एक गाली के नाम से जानता है। यहाँ लोग हम की परवाह नहीं करेंगे, वो गाली है ही नहीं। हथियार तो सर लोगों की कलम, लोगों की बातें भी रहा है। चुप रहिए, कलम में ताकत नहीं होती। अगर कलम में ताकत होती ना तो आज लोग 40% कमीशन नहीं लेते। जज साहब 40 साल 50 साल में न्याय नहीं करते। डीएम एसपी तलवा नहीं चाटते सत्ता के गुलामी का। कलम में ताकत अगर होती तो राजीव तलवार 10 बार जेल नहीं गया होता। कलम में कोई ताकत नहीं होती है। ये भ्रम में, देखिए लोग भ्रम में जी रहे हैं कि कलम में ताकत होती है। चर्चा करिए, मैं धीरे धीरे बताऊंगा। पावरलेस कलम, पावरलेस। कुछ सर लोग हैं ऐसे जो अपने कलम के दम पे ही जो है आंदोलन लड़ते हैं। अरे वो नौटंकी करते हैं। आपको देखिए, जितने धरना प्रदर्शन हो रहा है सबके सब नौटंकी है, सब नौटंकी। आप बताइए ना यार, पिछले 40-50 साल में
एक देश की किसी समस्या का समाधान ये लोग कर पाए हो तो बता दीजिए। सड़कों पे जो आप देखते हो सब नौटंकी करते हैं, पेपर में मीडिया में आने के लिए सारा खेल होता है। सर इसी को हम इस नीट बताइए, नीट वाली परीक्षा में नीट एक पार्टी, किस पार्टी का नाम बताइए जो आई? कॉकरोच पार्टी, जिसने नीट के अरे कागज पार्टी तो चूतिया बनाने के लिए आई यार, वो भी चूतिया बना रही है। बीजेपी की बात करो जिसके सब चूतिया बना रहे हैं, और इसके लिए वो दोषी नहीं, इस देश की जनता है। आप बताइए जो बना रहा है वो उल्लू है या बनने वाला है ना सर? तब अगर वो बार बार बन रहा है, तो सालों से बन रहा है, तो यही तो मैं तो यही तो बार बार कह रहा हूँ कि जनता उल्लू है। लेकिन सर अगर हम उसको इस तरीके से देखें कि जैसे हर कोई नई पार्टी आती है, उनको लगता है कि हाँ ये बना रहे हैं, तो ऐसा लोग आपके लिए भी तो सोच सकते हैं कि आप भी बना सोचे ना, हमारा क्या बिगड़ने वाला भाई? मैंने कभी पार्टी बनाने की बात की क्या? मुझे जो करना है मैं बिना पार्टी बनाए वो करूँगा, जो आज तक देश की कोई पार्टी नहीं, दुनिया की कोई पार्टी नहीं कर पाएगी। लेकिन उसके लिए हिंदुस्तानियों को सोचना चाहिए कि राजू तलवार पार्टियों को अगर आप एक वोट दे रहे हैं तो क्या हर हिंदुस्तानी राजू तलवार को 1 रुपया महीना या 12 रुपया महीना नहीं देना चाहिए? सर सच को समझने के लिए सच का पता होना जरूरी है। लेकिन लोगों को जानते क्या समझ में आएगा? मोदी, मुलायम, मायावती, राहुल गांधी। लोगों को राजू तलवार नहीं समझ में आएगा, मर्दों के समझ में आएगा। क्या बात करते हैं? बार बार कह रहा हूँ कि मनुष्य उल्लू है, बेवकूफ़ है, तो आप करेंगे समझेगा? अरे कैसे समझेगा यार? सर अगर मुझे अपनी अरे नहीं मालूम, आप लोग अपने बारे में नहीं मालूम है यार। स्कूल जाके 2 अक्षर पढ़ के आप लोग सोचते हैं समझदार हो गए। कह रहा हूं ना, इस देश की जनता ये समझ ही नहीं पाएगी वो कितनी बड़ी है। ये सब दुनिया का सबसे कठिन काम है भाई साहब, नहीं समझ पाएंगे आप लोग। बात हमारे देश की चल रही है सर, देश की जनता के लिए चल रही है। और एक और बहुत बड़ी है कि विश्व गुरु कि 2047 तक इंडिया जो है विश्व गुरु बन जाएगा। इसमें सर आपकी क्या राय है? कोई फायदा नहीं इन सब बातों पे चर्चा करने पर। सर बहुत लोगों की उम्मीद, बहुत लोगों का करियर, बहुत लोगों के प्लान, फ्यूचर डिपेंड है इस पे। जिस देश को पता नहीं कि साला गुरु क्या होता है, वो क्या विश्व गुरु बनेगा? आपके हिसाब से गुरु क्या होता है सर? और विश्व गुरु की जो बन लोग डिसाइड करें, हम क्यों? हम अब कुछ नहीं बोलेंगे, हम अपना काम करते रहेंगे। लोगों को जो करना हो वो करें, डिसाइड करें लोग। सर हर किसी का एक फर्ज होता है कि प्रॉब्लम बताई है तो उसका सॉल्यूशन भी देते हैं। आप प्रॉब्लम गिनवा रहे हो लेकिन सॉल्यूशन नहीं दे रहे। और जैसे फ्री में क्यों बताएं भाई? समस्या का समाधान फ्री में क्यों नहीं? मोदी से करवा लीजिए, मुलायम मायावती से करवा लीजिए, डीएम एसपी से करवा लीजिए, शाहरुख खान सलमान खान से करा लीजिए, विराट कोहली से करवा लीजिए। जाइए उनके पास। मिल नहीं पाएंगे लोग कभी आपसे, कभी इस देश की जनता मिल नहीं पाएगी कभी। जो आदमी सड़कों पे है वो आपको समझ में नहीं आ रहा है। आज़ादी के बाद से आप वो समझ में आया, वो आपको समझ में आ गया, हम नहीं समझ में आए। ऐसे लोगों को हम समझाना भी नहीं चाहते। तो आपके हिसाब से बस ये एक लॉलीपॉप है जो 2047 का चल रहा है कि लोगों को नए नए बनते रहेंगे। देश की हर पार्टी बना रही है और बनाना गलत नहीं है। वो जो कर सकते हैं, देखिए इस देश की पार्टियां जो कर सकती हैं वो करती हैं, और वो पार्टियां लाचार हैं बेचारे। इस देश की जनता इतनी बेशरम है, बेहा है कि वो बेचारे लाचार हैं। जनता अपने अंदर सुधार ला देती तो नेता भी सुधर जाते बेचारे। इस देश का नेता कितना परेशान है इस देश की जनता को पता ही नहीं है। सर जनता लाचार नहीं है, पहली चीज़। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जनता भी उतनी गुनहगार है अपने करियर के लिए जितना एक नेता है। चाहे वो उस पर भरोसा कर रहे हैं, चाहे वो अपनी चीज़ों को गलत एक लाइन बड़ा अच्छा लगा आपका, जो आपने कहा कि जनता गुनहगार है, एकदम सही है। बिल्कुल सर। तो आपके हिसाब से कोई विश्व गुरु नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और आप उसमें कोई राय भी नहीं देने वाले कि ये क्या होगा। लोगों को समझना है समझे, लोगों को नहीं समझना नहीं समझे। अगर सर मैं आपसे ही बोलूँ कि चलो 4 चीज़ें जनता के बारे में आप ऐसी बताइए जो लोगों में आप बिल्कुल बदल देंगे। बस एक ही 4 नहीं, एक ही चीज़ करना है, खूब चर्चा करिए। अच्छा एक बात बताइए, आपको क्या लगता है 7-8 साल का बच्चा समझदार होता है या बड़े लोग समझदार होते हैं? मैच्योर बड़े लोग होते हैं, समझदार बच्चा भी होता है। ये मैच्योर नहीं, बहुत बड़े हैं लोग। ये लोग चर्चा देखिए, चर्चा बच्चों के साथ बैठ के चर्चा करें, सब लोग चर्चा करें, गांव में लोग चर्चा करें। खूब चर्चा करेंगे ना तो समझ में आएगा कि दिमाग में गोबर भरा हुआ है, और धीरे धीरे वो गोबर निकल जाएगा। और जब दिमाग से गोबर निकल जाएगा ना तो हर लोग राजू तलवार की तरह सोचना शुरू कर देंगे। तब वो भी कहेंगे कि अरे यार ये तो बड़ा आसान काम था, हम भी कर सकते थे।
राजू तलवार बनना दुनिया का सबसे आसान काम है, जैसे मैं बोलता हूँ सब लोग बोलेंगे, लेकिन चर्चा तो करें। दिन भर सनी लियोनी या मोदी मुलायम मायावती और शाहरुख खान सलमान खान IPL की चर्चा करेंगे तो चर्चा करें बने। ये सब चर्चा करने से क्या मिलने वाला है? पर सर चर्चा वो तब करेंगे ना जब उनको डिजिटल दुनिया से वो बाहर आएंगे। तब देखा है मोबाइल दिन रात, और क्या करेंगे लोग? सर एक नाम है सुधीर कुमार, आप उनको जानते होंगे, उनसे आपकी बहुत अलग लेवल की नाराज़गी है। सुधीर चौधरी, वो जी न्यूज़ वाले? हाँ जी, नहीं, जिन्होंने आपके ऊपर केस भी किया था और आपको बहुत। सुधीर कुमार SP? सुधीर कुमार नहीं, SP। केस नहीं किया था उन्होंने हमको 30 घंटे कोतवाली में बैठाया था। मैंने कहा कि एक प्रश्न पूछूं, तो उन्होंने कहा पूछिए आप। तो जब मैंने प्रश्न पूछा, प्रश्न खत्म होते ही गिरफ्तार करवा लिया। क्या प्रश्न था सर वो प्रश्न मैं एक पॉडकास्ट में बता चुका हूँ, उसी में देखिएगा, यहाँ नहीं बता सकता। सर अगर आप इधर भी बता देंगे तो क्या प्रश्न था वो ऐसा? नहीं, कल मैंने एक पॉडकास्ट में बता दिया, इसलिए उसी में आप लोग जाके देखिएगा। बट सर हमें हमारे पॉडकास्ट में चाहिए वो प्रश्न क्या था, ताकि लोगों को आपने पता 100 रुपया चले। कभी हमको दिया ही नहीं था, सर आपको क्यों बता दें? हमने तो आपको दूसरा वाला दे दिया ना। नहीं, कोई फायदा नहीं। आप उसमें दिए होते तो आपको जरूर बताते। सर को पेटीएम करो, मंथली 100 रुपये का ऑटो डेबिट मारो। सर अब बताइए। चलिए, आप जब प्रॉमिस, मैंने वो योग दिवस का दिन था और 500-400 पुलिसकर्मी थे और 2-4-10 अधिकारी थे। मैंने कहा कि सर एक प्रश्न पूछूं, तो SP सुधीर कुमार ने कहा पूछिए। तो मैंने कहा कि सर भगत सिंह दिवस जरूरी है, चंद्रशेखर आज़ाद दिवस जरूरी है, या योग दिवस के नाम पर नौटंकी जरूरी है? इतनी सी बात बर्दाश्त नहीं कर पाए और गिरफ्तार करवा लिए। ये तो आपने बड़े सर ऊपर के लेवल के क्वेश्चन कर दिया। चुनाव के नाम पे नौटंकी, शिक्षा के नाम पे नौटंकी, CBSE के नाम पे नौटंकी, योग दिवस के नाम पर नौटंकी। सिर्फ नौटंकी इस देश में होता है, और इस देश की जनता को इतनी सी बात ना समझ में आई, इस देश के टीचर को नहीं समझ में आई। धन्य है भगवान। सर आपके हिसाब से सारे मिनिस्टर करप्ट हैं, सारे डिपार्टमेंट करप्ट हैं? करप्ट नहीं है, देखिए करप्ट नहीं है। ये बताइए, हमारा बाप क्या ईमानदार है? हमारे बाप को बेईमानी करने का मौका मिलेगा तो वो क्या करेगा? कर सकते हैं 50-50। कोई भी आदमी तभी तक ईमानदार है जब तक उसको बेईमानी करने का मौका नहीं मिलता है। ईमानदारी करना दुनिया का सबसे कठिन काम है। मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूँ, बस कहता हूँ कि अब क्या होता है, विस्तृत चर्चा करना चाहिए। सांसद विधायक उतना ही बेईमान जितना कि हम लोग, देश का अधिकारी उतना ही बेईमान जितना कि हम लोग, देश का पत्रकार उतना ही बेईमान जितना कि हम लोग, देश का व्यापारी उतना ही बेईमान जितना कि हम लोग। आपके हिसाब से सर आपका आइडल कौन है जिसको आप सही मानते हो, जिसको आप ये ना बोल सको कि हाँ ये? भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, सुकरात, दशरथ माझी। आई लव हिम। मैं इन लोगों को बहुत पसंद करता हूँ। अगर मैं कहूँ तो आज के ज़माने में, अब करंट पे देखिए, जैसे मान लीजिए सोनम वांगचुक, ठीक, और पत्रकारों में श्याम मीरा सिंह का नाम सुने हैं? श्याम मीरा सिंह। और लोगों को लगेगा कि और भी कुछ लोग हैं, लेकिन उनके काम से बहुत असर नहीं होने वाला है। ये बताइए कि मान लीजिए मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ और मेरे प्रयासों से सरकार बदल जाए, ठीक, अब आप बताइए सरकार बदलना जरूरी है कि व्यवस्था बदलना जरूरी है? व्यवस्था बदलना जरूरी है। सत्ता बदलने से कुछ नहीं बदलता है। और आज तक किसी देश, हिंदुस्तान के पत्रकार कभी व्यवस्था बदलने के बारे में कभी चर्चा नहीं हुई। कभी देश की पार्टियां व्यवस्था बदलने के बारे में, सत्ता का चरित्र एक ही रहता है, कभी बात नहीं करते, क्योंकि मूर्ख है लोग। कभी दिमाग में इनके दिमाग में वही आएगा जो टीवी में देखेंगे, जो फिल्मों में देखेंगे, जो अखबारों में देखेंगे, जो माँ बाप चर्चा करें। इसके अलावा इनके दिमाग में कुछ नहीं आने वाला है। जितना दिखा दिया, देख लिया, अपना पर्सनल थॉट नहीं है जो उसको रख सके। कहाँ से? जब दिन भर टीवी करेंगे, बातचीत नहीं करेंगे तो दिमाग का विकास कैसे होगा? गोबर भरा हुआ गोबर निकलेगा कैसे?
अगर इसी में हम इसको इस तरीके से देखें, जो आपके सपोर्टर है, कि क्या उनमें ये भी डर हो सकता है कि भाई जो आपके साथ हो रहा है वो उनके साथ ना हो, शायद इसलिए वो आपको सपोर्ट नहीं ये करते? बताइए, उनको करना, हम सपोर्ट करने को कहाँ कहते हैं कि मेरे साथ आइए, मेरे साथ खड़े होइए? मैंने तो कभी नहीं कहा। हम तो अकेले यार सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन 10 रुपया महीना या 100 रुपया महीना कोई भी दे सकता है, बड़ी आसानी से देख सकता है। और 10 रुपया महीना या 100 रुपया महीना या 1 रुपया महीना लायक राजीव तलवार है? अगर आपको लगता है नहीं है तो आप साले मर जाना चाहिए आपको। नेपाल के अंदर सर अभी नई जनरेशन ने, जेन ज़ी ने पूरी व्यवस्था, सत्ता सब बदल दी। आपके हिसाब से वो कितना सही है? नहीं, सत्ता तो बदल दी, लेकिन व्यवस्था में कितना बदला हुआ है जब तक हम जाएंगे नहीं तब तक। अगर व्यवस्था में बदलाव हो गया तो नेपाल की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। पर उनका तरीका सही था क्या? अरे हम कौन होते हैं सब तरीका सही और गलत का डिसाइड करने वाले? वो जनता कर रही है, वो जाने, हमसे क्या मतलब? नहीं, मैं राजीव तलवार इन सब, देखिए राजीव तलवार तरीका, अगर कल को राजीव तलवार को मौका मिले सेम तरीका अपनाने का यहाँ पे, तो क्या राजीव तलवार उसमें एग्री करेंगे? देखिए मेरे पास जो तरीका है वो दूसरा तरीका है। मैं कभी भी वो तरीका, एक बात बताइए, हमारे पापा को या आपके पापा को सड़क पे दौड़ा के मारा जाए तो आपको अच्छा लगे? मेरा बाप मार खा रहा है, ठीक, उसमें बच्चे की क्या गलती है? लोगों को मज़ा आ रहा है, लेकिन मेरे बच्चे को, मेरी पत्नी को तकलीफ हो रहा है। नहीं होना चाहिए सर। उनको सड़क पे, अगर गलत कर रहे हैं, सड़क पे बैठा के कान पकड़ उठवा दो, उनको सत्ता से भगा दो, उनसे झाड़ू पोछा लगवा लो, लेकिन मारो मत किसी को। माँ बाप को, बच्चों को तकलीफ होता होगा, तरीका। अरे भाई, बिना मारे भी काम, सत्ता व्यवस्था बदल सकती है, बिना मारे भी हो सकता है बिना मारे। लेकिन ठीक है, नेपाल की जनता ने जो किया, अच्छा किया, बुरा किया, लोग चर्चा करें। अगर व्यवस्था बदल रही है तो मुझे अच्छा लग रहा है। अगर वहाँ व्यवस्था बदल रही है बालन शाह के आने के बाद तो ठीक है। मीन्स कहीं ना कहीं आपका थॉट है कि ठीक है वो तरीका सही है, पर उसमें थोड़े बदलाव जरूरी थे। भाई अब क्या, देखिए एक बताइए, अब हम इनको एक झापड़ मारिए, हो सकता है पलट के आपको मार दें, लेकिन राजीव तलवार को आप झापड़ मारेंगे तो मैं जवाब नहीं दूंगा। मैं आपको नहीं मार सकता, ये मेरा मतलब। आप एक वीडियो देखे होंगे जिसमें मुझे मारा गया था, लेकिन मैंने कभी पलट के जवाब नहीं दिया। ये मेरा तरीका है। कहीं ना कहीं गांधी जी को भी आप फॉलो नहीं, गांधी जी को पता ही नहीं था हिंसा का। जी गांधी जी, देखिए जिसको लगता है गांधी जी, मैंने कहा भी, गांधी जी और भगत सिंह को किसी को समझ में नहीं आने वाले। गांधी जी को कुछ नहीं पता था कि अहिंसा क्या होता है यार। सर उनको तो महात्मा गांधी अरे चुप रहे, झूठ। देखिए कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के वो आका थे, तो लोग चमचागिरी करेंगे आज जैसे मोदी मुलायम मायावती की करते हैं। पार्टी के लोग तलवा चाट सकते हैं, जो पैसा पाएगा उनके बारे में लिखेगा वो किताब। आज तक राजीव तलवार के बारे में किताब क्यों नहीं छपी भाई? क्योंकि सर देश में शायद, चुप रहिए, गंडू लोग हैं यार। हमारे पास भी पैसा होता तो किसी को 50,000 दे देते, किताब छप जाती, मिनट से पहले एक फिल्म बन जाती। हाँ, 1 करोड़ दो, अभी आपके ऊपर फिल्म बन जाएगी। झूठ का सहारा नहीं ले सकता मैं सफलता पाने के लिए झूठ का सहारा कभी नहीं ले सकता। पर सर बहुत से लोगों का है ना मानना है कि भाई उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में, अरे यार आज़ाद नहीं है ये देश भाई। नहीं ठीक है, वो आपका पर्सपेक्टिव आज़ाद नहीं है, बट मैं कह रहा हूँ कि जो उस टाइम पे हुआ, उन्होंने एक मतलब बहुत ही शांत तरीके से लड़ाई को लड़ा। जैसे भगत सिंह लोग थे, बहुत गुस्से में लड़ते थे, गांधी जी बहुत शांत थे। आपको क्या लगता है किसका तरीका बेहतर था? भगत सिंह का। अब बोलने की क्या जरूरत है? अब बताइए, आप ही बोल रहे हैं भगत सिंह का तरीका देते मैंने तो बस एक आपकी नहीं, हमको क्या, हम इस सब चक्कर में नहीं पड़ते हैं। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि इस देश के लोग या किसी भी दुनिया के लोग न भगत सिंह को समझ पाए, न सुकरात को समझ पाए, किसी को समझ नहीं पाए। लोग दिमाग में ये भ्रम है कि हम समझदार हैं, हम बहुत समझते हैं। क्या लगता है सर, जो लोग भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को नहीं समझे, वो राजीव तलवार को समझेंगे? समझा देंगे हम भाई, हम इन लोगों की तरह मूर्ख नहीं, हम समझा देंगे। देखिए भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद और राजीव तलवार में एक बहुत बड़ा फर्क है। जानते हैं, ये लोग नहीं जानते थे कि इस देश की जनता कितनी है, कितनी है, कितनी है, और हम ये समझ गए। नमकहराम है इस देश की जनता, नमकहराम है, बेशरम है, लालची है, मक्कार है, धोखेबाज है। आप में सर मतलब गुस्सा बहुत भरा हुआ है। मतलब ये गुस्सा क्या, जैसे होता है ना कि हाँ मैं किसी चीज़ से हर्ट हुआ था या मेरे को देश के लोगों से ये परेशानी, तब मेरे को ये गुस्सा भरा। मतलब एक होता है ना सर कि मेरे को इस चीज़ इसलिए नफरत है मेरे को। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो गुस्सा नहीं है। क्या है समझना चाहते हैं तो मेरा हथियार जो हम लेके चलते हैं उसको उठा के 1 घंटा रोज़ खड़े हो जाइए,
तब समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। कि लोग आपको हम आपके दिमाग में आएंगे समझ में नहीं आएंगे। क्योंकि हम सलमान खान नहीं, हम राजीव तलवार हैं। झूठी फिल्में देखने वाले, झूठी किताबें पढ़ने वाले, झूठ के बीच रहने वाला समाज क्या जाने राजीव तलवार क्या है। लेकिन मर्द जो होगा, सच्चा इंसान होगा, प्योर गोल्ड होगा, वो समझेगा। और ऐसे लोग करोड़ों हैं और धीरे 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 समझ में आ रहा है इनको। पर सर मैं फिर ये बात कहना चाहूँगा कि आप जितना निडरता से कोई भी हो उसको जो बोलते हैं, एक आप लैंग्वेज यूज़ करते हैं, वो हर कोई इंसान तो नहीं कर सकता। चाहेगा भी आपको सपोर्ट करना तो भी शायद वो नहीं कर पाएगा कि यार ये चीज़ मैं नहीं कर सकता, बाकी मैं सब कर लूँगा। कुछ नहीं कर पाएगा वो, कुछ नहीं कर पाएगा। नहीं तो अब तक 1 करोड़ लोग हमको 10 रुपये देते, मेरे पास 10 करोड़ रुपया होता और मैं बारूद बन के तहलका मचा देता। फिर दिखा दे कि राजीव तलवार की ताकत क्या है। क्या फ्री में हम कुछ नहीं करने वाले हैं। आजकल की जनरेशन को, आजकल के युवा को वो कौन सी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा कमज़ोर बना रही है? सरकार, व्यवस्था, या आजकल जो डिजिटल चल रहा है वो? डरपोक माँ बाप। डरपोक माँ बाप। हर माँ बाप चाहते हैं मेरा बच्चा सक्सेस हो। माँ बाप को पता नहीं सफलता क्या होती है। इस देश के टीचर को, समाज को नहीं पता सफलता क्या होती है। सब मूर्ख हैं भाई, जाहिल हैं एकदम। आप बताइए, एक प्रश्न बताइए, भीड़ और भीड़ में क्या अंतर है? भीड़ होती है सर, भीड़ होती है और भीड़ में चलती है। अब देश के लोगों को चर्चा करना चाहिए कि भीड़ और भीड़ में क्या अंतर है। लोग चर्चा करें, धीरे धीरे देखिए, चर्चा करेंगे तो धीरे धीरे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आप बताइए सर, भीड़ और भीड़ में अंतर क्या मैं है? उत्तर तो समय आने बताऊंगा, मैं इसीलिए कोई उत्तर नहीं बता। सवाल आपके बहुत सारे हैं, उत्तर भाई आप देके फ्री नहीं में, जाती हैं मैं सर। फ्री में कुछ भी नहीं बता सकता ललित भाई, कुछ भी नहीं बता सकता और कभी नहीं बताऊंगा। आप लोग बताइए, भीड़ और भीड़ में क्या अंतर होता है? कमेंट करके हमें। आप मतलब बात वही कर रहे हो सर कि सोना खुद से खोदो तब उसकी चमक का अंदाजा होगा। अब देखिए, अब ये बात हम कैसे समझाएं? ये वही मैं ले चल रहा हूँ धीरे धीरे लोगों को। अब वही जैसे हम आपसे चर्चा कर रहे हैं सर, तो हमें बात समझ में आ रही है। हमने चर्चा करी थी बातों पे, तो हमें समझ में आया कि हाँ, दी हुई चीज में और पाई हुई चीज में क्या फर्क होता है। अच्छा सर, कभी आपके जैसे जो बेटे हैं, आपके जो बच्चे हैं, उनके कभी फ्रेंड्स ने बोला है कि तुम्हारे पापा बड़ी गाली देते हैं यार, समाज में क्या मैसेज दे रहे हैं वो? धीरे धीरे, जैसे शुरू में तो किसी को समझ में नहीं आ रहा था, पूरा आजमगढ़ हमको पागल कहता था। लेकिन धीरे धीरे मेरा बच्चा छोटा था, 7 में 5 में पढ़ता था, तो धीरे धीरे उसके दोस्त कहते तो तुम्हारे पापा सुपर डैड हैं। सुपर डैड। मैं जानता था ये होगा, मैं जानता था। मैं देखिए, मुझे यकीन था, विश्वास था कि मैं क्या कर सकता हूँ। 1% भी शंका गुंज नहीं थी कि मैं नहीं कर पाऊंगा। एक बड़ा फनी सा ही सर क्वेश्चन है, जिस स्कूल में आपके बच्चे पढ़े हैं उनके प्रिंसिपल भी डरते होंगे कि भाई सबके पेरेंट्स को बुलाओ, इनके पेरेंट्स को मत बुलाना वरना टीचर तो बच्चों के स्कूल में जाता था तो मैं जानता था मेरी पत्नी और बच्चे परेशान हो जाएंगे, इसलिए मैं कभी देखिए, हमारी ज़िंदगी खुद के लिए मैं जो करूं, लेकिन मेरा हक नहीं है कि मैं पत्नी और बच्चों की ज़िंदगी में हस्तक्षेप करूं। वो नहीं कर सकता, मैं कभी नहीं कर सकता। वो उनकी ज़िंदगी है, मैं किसी की ज़िंदगी में दखल नहीं कर रहा हूं। मैंने कभी किसी का अहित नहीं किया है। उनका डिसीजन भी आप पूरा मानते हैं? एकदम भाई, हक यार, हम उनके गार्जियन हैं, हम उनकी जिम्मेदारी सब कुछ मुझको ही तो करना है। सर आपसे बात करके पता लगा कि एक निडर होना भी अपने आप में कितनी बड़ी बात होती है, या अपनी बात को रख देना वो कितनी बड़ी बात होती है। ऐसा नहीं है कि हाँ हमें कोई चीज़ सोची और बोल दी। तो आप बताइए, 15-20 साल स्कूल कॉलेज बच्चा समय देता है, 15-20 साल, और उस 15-20 साल में अगर स्कूल वाले राजीव तलवार न बना सकें तो ऐसा स्कूल, ऐसा कॉलेज, ऐसा टीचर, ऐसी किताबें बोझ हैं या नहीं? बताइए। बिल्कुल सर। तब अब ये हिंदुस्तान चर्चा नहीं करेगा क्या बनाता है? चाहे वो मोदी हो, मुलायम, राहुल गांधी, सब बना रहे हैं, बनाएंगे, चाहे वो काकरोच हो, बनाएंगे भाई। सर जाते जाते जनता के ऊपर ही मैं एक सवाल छोड़ता हूँ कि वो राजीव तलवार को कितना सही समझते हैं, कितना गलत समझते हैं। जो राजीव तलवार सर एक अपने सवालों को जितना एक बुलंदी से, एक निडरता के साथ हर जगह रखते हैं, आप उसमें कितना सहमत रखें, स्पेशली उनके तरीके से? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि इनके तौर तरीके। समझने ना समझने से फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। फ़र्क तब पड़ेगा अगर हम गलत हैं तो बार बार वीडियो बना के ये बात बोलें
लोगों से कहें कि राजीव तलवार को 100 रुपया मत दो, ये साला आदमी है, लालची आदमी है, बेईमान आदमी है। और किसी को लगता है कि राजीव तलवार को 10 रुपये महीना या 100 रुपये मिलना चाहिए तो चिल्ला चिल्ला के कहे कि राजीव तलवार को 10 रुपये 100 रुपये मिलना चाहिए। लोगों को बोलना नहीं आता है। हिंदुस्तान के शिक्षक को, माता पिता को बोलना नहीं आता, नागरिकों को बोलना नहीं आता। खुल के ये बोलें, चमत्कार अपने आप हो जाएगा। बाकी आपने देखा वीडियो में किस तरह से सर ने बताई बातें। आप कितना सहमत है, कितना सहमत नहीं है, हमें कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए बातें, शेयर कीजिए वीडियो, ताकि सर की बातें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाएं। कितना आप सहमत है, कितना आप सहमत नहीं है? ललित भाई, लाइक के बारे में एक बेहतरीन चीज़ जो दुनिया में कोई नहीं समझ पाया, मैं बताऊं। जिस तरह से गाली को हमने हथियार बना दिया, लाइक एक हथियार है। लाइक एक हथियार, लाइक, हाँ ये हथियार है। लेकिन इस देश के लोग इतने बड़े हैं, कोई फोटो डाल दिया, जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं, उस पर लाइक कर रहे हैं। कोई कुछ भी फालतू चीज़ डाल दिया, उस पर लाइक कर रहे हैं। इतनी बड़ी है, ना दिमाग का सही इस्तेमाल कर पाए। इस देश का टीचर ही जब दिमाग का सही इस्तेमाल नहीं करेगा तो बच्चे कहाँ से करेंगे, जनता कहाँ से करेगी। इन लोगों को अब चर्चा करना चाहिए कि मेरे पास अगर 10 लाइक दिन भर में करते हैं, 10 लाइक दिन भर में करते हैं, तो 1 लाइक हिंदुस्तान के हर नागरिक को राजीव तलवार पर करना चाहिए। अपने आप दूध का दूध, पानी का पानी, सब समझ। तो सर इसी हथियार को हम इस वीडियो में देखते हैं कि कितने लोग यूज़ करेंगे कि लाइक का हथियार। सबसे ज़्यादा लाइक राजीव तलवार की वीडियो पर आनी चाहिए, हर हिंदुस्तानी को करना चाहिए। तो इस हथियार को आप इस वीडियो में इतना यूज़ करें कि ये हथियार राजीव तलवार तक पहुंच जाए। बाकी सर हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और हथियार के साथ, एक लाइक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए।